हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार ऐसी ही मजेदार हिंदी कहानियाँ। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चुटकी अपने माँ पिताजी के साथ हंसी खुशी से रहा करती थी। एक दिन उनके परिवार को किसी की नजर लग जाती है। चुटकी अपने माँ बाप के साथ घूमने के लिए जा रही होती है कि तभी एक गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में चुटकी के माता पिता घायल हो जाते हैं। कुछ लोग उनकी मदद करते हैं और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही चुटकी के माता पिता का देहांत हो जाता है। डॉक्टर चुटकी को यह बात बताते हैं, बेटा, तुम्हारे माँ पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा और मैंने तुम्हारी चाचा चाची बाकी रिश्तेदारों को तुम्हारे पापा के फोन से उन्हें हॉस्पिटल बुलाया है। वो कुछ देर में यहाँ आते होंगे। यह सब सुनकर चुटकी को दुख होता है और वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी ही देर में चुटकी के चाचा चाची अपनी बेटी कंचन के साथ और बाकी रिश्तेदार आ जाते हैं। अंत में वह चुटकी के माता पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। रिश्तेदारों के जाने के बाद चुटकी अपने चाचा चाची के साथ रहने लगती है। कुछ दिन तक तो चुटकी के चाचा चाची उसे बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं, चुटकी बेटा, आ खाना खा ले। तू कब तक ऐसी उदास बैठी रहेगी? तुझे जीने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। बेटा आजा, देख तेरी चाची तुझे कितने प्यार से खाने के लिए बुला रही है। चुटकी अपने चाचा चाची के इस प्यार को देखकर खाना खाने के लिए आ जाती है और वह खाना खा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनिया अपने पति पिंकू से कहती है, सुनो जी, आप तो कह रही थी यह लड़की बहुत ही सीधी सादी है, लेकिन इसने तो अपना बैंक बैलेंस और घर अभी तक हमारे नाम नहीं किया। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। तुम शांत रहो सोनिया, वह एक न एक दिन अपनी जायदाद हमारे नाम कर देगी और हम अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। सोनिया से अब ज्यादा इंतजार नहीं होता और वह उस पर अत्याचार करने लगती है। वह उससे घर का सारा काम करवाती और उसका घर अपने नाम करवा लेती है। एक दिन चुटकी बाहर सामान खरीदने के लिए जाती है तो वहाँ उसे नेल पॉलिश बहुत पसंद आती है, लेकिन पैसे ना होने के कारण वह उस नेल पॉलिश को खरीद नहीं पाती। अरे वाह, यहाँ तो कितने सुंदर सुंदर नेल पॉलिश हैं। अगर मेरे माँ पिताजी जिंदा होते तो वह मुझे ये नेल पॉलिश जरूर दिलवा देते। चाचा चाची तो मुझे एक भी रुपए नहीं देते, उन्होंने तो मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया है। चुटकी उदास होकर घर चली जाती है और घर पहुंचते ही सोनिया कहने लगती है, इतनी देर तक कहाँ थी और क्या कर रही थी? चाची जी, मैं तो बस सब्जी खरीदने गई थी। अच्छा ठीक है, अब जल्दी जाओ और खाना बना ले, तेरे चाचा जी आते ही होंगे। चुटकी खाना बनाने के लिए जाती है और उस नेल पॉलिश के बारे में सोचने लगती है कि तभी उसकी चाची आती है। ए लड़की, कहाँ ध्यान है तेरा? तुझे दिख नहीं रहा रोटियां जल रही है? माफ कर दो चाची जी, फिर ऐसा कभी नहीं करूंगी। न जाने आजकल इस लड़की का ध्यान कहाँ रहता है। चल अब जल्दी से काम कर ले, नहीं तो तुझे खाने नहीं दूंगी। चुटकी जल्दी से सारा खाना बना लेती है और सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब चुटकी फिर से बाजार जा रही होती है तभी उसकी नजर उन नेल पॉलिश पर पड़ती है। क्या हुआ बेटा, तुझे नेल पॉलिश चाहिए क्या? नहीं आंटी जी, मैं तो बस देख रही थी। चुटकी वहाँ से उदास होकर जाती है कि तभी उसका रुमाल गिर जाता है और नेल पॉलिश वाली उस रुमाल को रख लेती है। चुटकी जैसे ही घर पहुंचती है उसके चाचा चाची उसकी शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। चुटकी उनकी सारी बातें सुन लेती है। सुनो जी, मैं लड़के वालों के घर गया था, उन्होंने हमारी चुटकी को पसंद कर लिया है। अच्छा, वो लड़का दिखने में कैसा है और हमें कितने पैसे दे रहा है? लड़का दिखने में तो सही है, लेकिन वो 32 साल का है और उसने हमारी चुटकी को पसंद कर लिया। वह हमें पूरे 10 लाख रुपए देगा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है, हमें पैसे भी मिलेंगे और यह बला भी हमारे घर से टल जाएगी। तुम यह बात चुटकी को मत बताना। चुटकी यह सब बात चुपचाप सुन रही थी और वहां से सुनकर भाग जाती है। चुटकी चलते चलते जंगल की ओर चली जाती है कि तभी उसके पीछे एक जंगली जानवर पड़ जाता है। वह भागने लगती है, तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है और वह औरत उसकी मदद करती है और जानवर को वहां से भगा देती है। चुटकी थोड़ा और आगे चलती है तो उसे एक घायल खरगोश दिखता है और वह उस खरगोश की मदद करती है। खरगोश बिल्कुल ठीक हो जाता है और भागने लगता है। भागते भागते एक कुएं के पास जा पहुंचता है
और चुटकी भी उसका पीछा करते हुए कुएं के पास जाती है कि तभी कुएं से एक परी प्रकट होती है और वह चुटकी से पूछती है, बेटा तुम इतनी रात को जंगल में क्या कर रही हो? लगता है तुम किसी परेशानी में हो। हाँ परी जी, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए हैं और मेरे चाचा चाची ने मेरा घर अपने नाम कर लिया है। वह मुझे बहुत परेशान करते हैं और लालच में आकर मेरी शादी एक 32 साल के लड़के के साथ करना चाहते हैं। मैं इसीलिए वहाँ से भाग आई हूँ ताकि वह मेरी शादी उस लड़के के साथ ना कर सके। यह तो तुम्हारे साथ बिल्कुल नाइंसाफी की जा रही है। तुम एक अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें यह जादुई नेल पॉलिश देना चाहती हूँ। इसकी मदद से तुम कुछ भी मांग सकती हो और दूसरों की मदद भी कर सकती हो। चुटकी परी का धन्यवाद करती है और उस जादुई नेल पॉलिश को ले लेती है। वह नेल पॉलिश लेकर चुटकी घर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक बिल्ली दिखाई देती है। वह उस बिल्ली की मदद करने लगती है। तभी सुंदर सा एक राजकुमार भी जंगल में अपने मन की शांति के लिए जानवरों से बातें करने के लिए आता है। वह चुटकी को बिल्ली की मदद करते हुए देख लेता है और वह आकर चुटकी से कहता है, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? आपको इस जंगल में डर नहीं लग रहा? राजकुमार जी, मुझे डर तो लग रहा है, परंतु मैं एक मुसीबत में थी इसलिए इस जंगल की ओर आ गई थी। लेकिन हाँ, अब मैं घर जा रही थी कि तभी मुझे यह बिल्ली दिखाई दी। इसके पीछे कुछ जंगली जानवर पड़े हुए थे। मैंने उन जानवरों को भगाकर इस बिल्ली की मदद करनी चाहिए। आप तो बड़ी ही नेक दिल की लड़की हो। मैं भी यहाँ कभी कभी जानवरों से बातें करने के लिए आ जाया करता हूँ। मुझे जानवरों से बहुत लगाव है। जानवरों से लगाव को सुनकर चुटकी मन ही मन राजकुमार को पसंद कर लेती है और राजकुमार भी चुटकी को पसंद कर लेता है। चुटकी, मैं आपको बहुत पसंद करने लगा हूँ। क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगी? राजकुमार जी, हम दोनों के दिल एक जैसे होने के कारण मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं पहले अपने इस रिश्ते के बारे में चाची जी से बात करना चाहती हूँ। चुटकी, जैसी आपकी इच्छा। आप कल ही अपनी चाची से इस रिश्ते के बारे में बात कर लेना। ठीक है राजकुमार जी, मैं कल ही बात कर लूंगी। चुटकी सुबह होने से पहले ही अपने घर जाती है और घर जाकर अपने कमरे में सोने की एक्टिंग करती है। थोड़ी देर बाद बबीता चुटकी के कमरे में आती है और उससे कहती है, चुटकी की बच्ची, सुबह हो गई है, जल्दी उठ, सारा दिन सोती ही रहेगी। जल्दी जाओ, चाय बना कर ला। जी चाची जी, मैं अभी चाय बना कर ले आती हूँ। चुटकी उस जादुई नेल पॉलिश की मदद से चाय बना कर लाती है और घर का सारा काम भी कर देती है। चुटकी चाय बना कर लाती है और चाची जी को देती है। चुटकी बेटा, आज तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, जा जल्दी से नहाकर तैयार हो जा। लेकिन चाची जी, मैं यह शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वह लड़का भी बहुत सुंदर है। आप एक बार उनके घर जाकर मेरे रिश्ते के लिए बात कर लो। बबीता चालाकी से एक प्लान बनाती है और सोचती है कि मैं आज वह लड़का देखने के लिए जरूर जाऊंगी, लेकिन अगर वह लड़का दिखने में सुंदर हुआ तो मैं उसकी शादी अपनी बेटी कंचन से करवा दूंगी। बबीता उस लड़के को देखने के लिए चली जाती है और जैसे ही वह उस लड़के को देखती है और देखती ही रह जाती है। बबीता उस लड़के की शादी चुटकी के साथ कराने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिन बाद जब वह राजकुमार शादी के लिए आता है तो बबीता चालाकी से चुटकी की जगह अपनी बेटी कंचन को घूंघट करा के बैठा देती है और चुटकी को कमरे से बाहर आने के लिए मना कर देती है। शादी होने लगती है। बीच में ही कंचन का घूंघट खुल जाता है और बबीता की चालाकी भी सबके सामने आ जाती है। सभी लोग बबीता को दोषी ठहराते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। बबीता अपने किए पर बहुत पछताती है और चुटकी से माफी मांगने लगती है। अंत में चुटकी और राजकुमार की शादी हो जाती है और वह अपना जीवन एक साथ हंसी खुशी से बिताते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और मजेदार हिंदी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी मजेदार हिंदी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।